वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 22 मई और 22 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर परीक्षा में चाहे वो यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में आपके करंट अफेयर का महत्व बढ़ गया है। इसलिए आपके लिए इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर की रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहती है। तो आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए जिससे कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी मजबूत होती रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, नई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में धनी देशों की सूची में किस स्थान पर है। तो देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत विश्व में धनी देशों की सूची में कुल 6वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए भारत जो है 6वें स्थान के रूप में 8,230 अरब डॉलर के साथ 6वें स्थान पर है। जबकि इस सूची में अमेरिका का प्रथम स्थान है जिसकी जो कुल संपत्ति है वो है 62,584 अरब डॉलर। ठीक है, ये अमेरिका की है। और इसके बाद क्रमशः चीन का दूसरा स्थान है और जापान का तीसरा स्थान है। लेकिन आपको केवल इंडिया का ध्यान रखना है कि इंडिया इसमें 6वें स्थान पर है जिसकी इतनी अरब डॉलर पूंजी है। तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है हाल ही में जारी की गई है और अफ्रेशिया बैंक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू के अनुसार इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में धनी देशों की सूची में कुल 6वें स्थान पर है। और ये धनी देशों का जो आंकड़ा है पूरे देश की कुल संपत्ति को जोड़कर ये निकाला गया है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत देश के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो गरीब हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में वेनेजुएला देश के नए राष्ट्रपति कौन बने। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वेनेजुएला देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी काराकास है। ठीक है, और इसमें देखिए आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वेनेजुएला देश के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए नए राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ठीक है, निकोलस मादुरो पहले भी राष्ट्रपति पिछले कार्यकाल में रहे हैं और इस वर्ष उन्होंने एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है, तो वे लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें 46.1% मत हासिल किए और उन्होंने चुनाव को जीता है। और पिछली बार 2013 में भी मतदान हुआ था, उसमें भी उन्होंने अपना चुनाव जीता था। ठीक है, तो हाल ही में वेनेजुएला देश के नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने हैं। देखिए जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के जो नियुक्त होते हैं या बनते हैं उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये नवीनतम होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपके लिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को दिया जाता है। तो आपका इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया। तो देखिए हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कल के दिन मनाया गया है। तो देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस अपने ही देश में यानी कि इंडिया में प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि 21 मई सन 1991, ठीक है, 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा उनकी जो है तमिलनाडु में वो मारे गए थे। और तभी से वीपी सिंह की सरकार ने 21 मई को आतंकवाद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का फैसला किया और तब से जो है भारत में प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो 21 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। तो चौथा प्रश्न इस वीडियो का है आपका, वर्ष 2017-18 का यूरोपियन गोल्डन शू किस खिलाड़ी ने जीता है। देखिए गोल्डन शू कह सकते हैं या फिर गोल्डन बूट भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जो फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं तो उनका जो बूट होता है यानी कि शू होते हैं, शूज़, तो उनको ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है, गोल्डन शू का। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वर्ष 2017-18 के यूरोपियन यानी यूरोप महाद्वीप के जो भी खिलाड़ी हैं उनमें गोल्डन शू किस खिलाड़ी ने जीता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है लियोनेल मेसी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लियोनेल मेसी ने ये कुल 5वीं बार यूरोपियन गोल्डन शू जीता है और वो बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और इस सीज़न में उन्होंने ला लीगा टूर्नामेंट में कुल
34 गोल किए थे, ठीक है, कुल 34 गोल किए थे। और उन्होंने अपनी टीम की 25वीं लीग जीत के लिए अपने क्लब की मदद की थी। तो मेसी ने पिछली बार 2010, 2012, 2013 में भी ये पुरस्कार, ये खिताब जीता था और इस वर्ष भी उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। तो वर्ष 2017-18 में यूरोपियन गोल्डन शू लियोनेल मेसी ने जीता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि फुटबॉल से संबंधित बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है यूरोपियन लीग से संबंधित, तो यूरोपियन लीग में उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने हाल ही में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है? तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि एशियाई जो भी देश होते हैं उनमें हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है, जो कि एशियाई महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, यानी कि पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का है। तो हाल ही में इसका जो राइट आंसर है, दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर दक्षिण एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट है वो भारत 0-1 से हार गया है, यानी कि भारत ने कोई भी गोल नहीं कर पाया, जबकि दक्षिण कोरिया की टीम ने 1 गोल किया है। और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया ने इस वर्ष यानी वर्ष 2018 की एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। तो देखिए फाइनल में भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार थी, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में भारत जीतती ही रही, लेकिन फाइनल में ये मैच हारने के बाद ये उसने खिताब गंवा दिया है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2010 और 2011 में भी ये टूर्नामेंट जीता है और अब इस वर्ष भी उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बात करें भारतीय स्ट्राइकर वंदना कटारिया को टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर घोषित किया गया, ठीक है। वंदना कटारिया को इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बात करें दक्षिण कोरिया, तो वहाँ की राजधानी सियोल है और वहाँ के राष्ट्रपति मून जाए इन है, ठीक है। तो ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। दक्षिण कोरिया देश ने हाल ही में एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। इस वीडियो का आपका 6वां प्रश्न है, INSV तरड़ी का दल किस तिथि को देश में वापस सफलतापूर्वक लौट आया है? तो देखिए एक अभियान शुरू किया गया था INS तरड़ी, ठीक है, जो कि 10 सितंबर 2017 को गोवा तट से ये जो महिलाओं का दल था, 6 महिलाओं का दल था, जो कि उच्च अधिकारी भारतीय नेवी में रही हैं, तो उनका जो है दल पूरे विश्व भ्रमण के लिए गया हुआ था 10 सितंबर को 2017 को। तो इनका जो दल पूरे विश्व भ्रमण पर जाने के बाद हाल ही में 21 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 मई को 254 दिन की यात्रा के बाद वापस आ गया है और सफलतापूर्वक उन्होंने विश्व की ये पूरी यात्रा की। और इस यात्रा का पूरा जो नाम था उसका नाम था नाविका सागर परिक्रमा, ठीक है, नाविका सागर परिक्रमा ये इसका नाम था। और इसका जो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि INS तरड़ी का जो दल है, ठीक है, INS तरड़ी का जो दल है वो हाल ही में 21 मई को अपने देश में सफलतापूर्वक वापस लौट आया है। तो ये इसको नाविका सागर परिक्रमा के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 बड़े उच्च अधिकारी जो कि महिलाएं हैं वो जो है विश्व भ्रमण पर निकली थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां प्रश्न, देखिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो देखिए लड़कियों के लिए यानी छात्राओं के लिए उनकी सुरक्षा के लिए जो परिवहन में सुरक्षा करते हैं आते जाते समय, उनकी सुरक्षा के लिए हरियाणा राज्य ने छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना हाल ही में शुरू की है। तो इस योजना के तहत सभी छात्राओं को अपने घर से ही अपने शैक्षिक संस्थानों यानी कि स्कूल कॉलेजेस तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सकेगी, या इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि लड़कियां सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और यात्रा करते समय अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। तो ये आपकी हरियाणा सरकार की योजना है, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, और ये किस तरह से क्रियान्वित हो रही है मैंने आपको बता दिया है। तो आपका इस वीडियो का 8वां प्रश्न है, WTA महिला रैंकिंग में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो देखिए WTA महिला रैंकिंग में सिमोना हालेप, देखिए आपका नाम है सिमोना हालेप, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये टेनिस की पूरी प्रतिस्पर्धा की पूरी रैंकिंग होती है, इसमें पहला स्थान दूसरा स्थान ये मिलता रहता है। तो इसमें सिमोना हालेप को ही पहला स्थान मिला है। तो हालेप ने दूसरे स्थान पर डेनमार्क की कैरोलिन वोजनियाकी को पीछे छोड़ दिया है और उन्होंने ये पहला स्थान हासिल किया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि टेनिस एक बहुत ही प्रतिष्ठित खेल है और इसके 4
विशेष आयोजन होते हैं, जैसे विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, तो इसी तरह से इसकी रैंकिंग भी बनती रहती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। WTA महिला रैंकिंग में सिमोना हालेप को उच्च स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि पहली रैंकिंग प्राप्त हुई है। आगे आपका 9वां प्रश्न देखिए, हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बने, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो मारियामा कोसी के इस्तीफे के बाद राजेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया और वे वर्तमान में भी हॉकी इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अब उनको अध्यक्ष पद का जिम्मा संभालना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हॉकी इंडिया का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बन गए हैं। तो 9वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं आपको इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, इस वर्ष का यानी वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो देखिए इस जो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संग्रहालय होते हैं उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, और संग्रहालयों के बारे में पूरे समाज में जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य होता है। और वर्ष 2018 के लिए जो थीम रही है इस दिवस की वो है हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम, न्यू अप्रोच, न्यू पब्लिक। ठीक है, इतना बड़ा नाम है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। तो ये आपका देखिए 10वां और अंतिम प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये 10वां प्रश्न आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखते हैं आपका कल की क्विज का उत्तर। तो देखिए कल की क्विज का उत्तर है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल की क्विज का जो क्वेश्चन था वो था ट्रेन से उतरते समय या चढ़ते समय हुई दुर्घटना से यात्री मुआवजे का हकदार होगा, ऐसा किसने कहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपका आज की क्विज का सवाल। तो देखिए आज के क्विज है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए रैथू बंधु योजना शुरू की है? देखिए थोड़ा आपके लिए टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक नई योजना है और एक पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करती है योजना। तो 4 ऑप्शन है, सिक्किम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो इसका आप आंसर बता सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो का ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो अंत में बस यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक पिछले संडे की टेस्ट वीडियो नहीं देखी है तो इंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी येलो कलर में। तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।